नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी प्रणव इस चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा रिस्पांस देते आ रहे हो हमेशा हर बुक रिव्यू पे। बहुत अच्छा लगता है जब आपका रिस्पांस आता है, आपके कमेंट्स दिखते हैं और जिसे बोलते हैं प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम ये कोशिश जारी रखें किताबों के बारे में, कहानियों के बारे में बताने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द मैनियक। लिखी है बेंजामिन लबतूत द्वारा, जो चाइल्ड के राइटर हैं, जो स्पेनिश से ज़्यादा इंग्लिश में लिखते हैं। और ये कहानी है जॉनी न्यूमन के बारे में, हु वाज अ फिजिसिस्ट, और नॉट जस्ट अ फिजिसिस्ट, आई गेस वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते थे और उन्हें राइटर ने स्मार्टेस्ट ह्यूमन ऑफ 20th सेंचुरी कहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था और उसके बाद भी जब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात निकली थी ना, तो उस सब में जिस कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था वो कंप्यूटिंग सिस्टम इनका ब्रेन चाइल्ड था। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, एन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जो बाद में यूएस में आए थे। और द नेम द मैनियक, वो जो कंप्यूटर सिस्टम बनाई गई थी उसका नाम था द मैनियक 1। तो इन जनरल ये एक फिक्शनल बायोग्राफी है जॉन न्यूमन की, और इसे बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, अगर आपको पसंद है फिजिक्स की कहानियाँ या फिजिसिस्ट की कहानियाँ, क्योंकि उस वक्त है ना वो पागलपन का दौर था। उस वक्त युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जारी था, 1 हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद की जो पीढ़ी थी जो सीख रहे थे वही सारे लोग थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो सारा बैकग्राउंड, टू बी वेरी फ्रैंक, इतने बड़े स्तर पर युद्ध होना, और उस युद्ध में ये वर्ल्ड वॉर 2 वॉज टेक्निकली द फर्स्ट वॉर जहाँ पर फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ने बहुत काम किया था। वर्ल्ड वॉर 1 तक ऐसा था ना कि पिस्टल्स डेवलप हो रहे हैं या फिर आर्म्ड वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उस वेपन को उसका डायमेंशन ही बदल गया पूरा। वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा मदद हुई फिजिसिस्ट की और सारे प्रोफेसर्स की और पीएचडी ग्रेजुएट्स की। तो ये बहुत पढ़ा लिखा वॉर था। तो इन सब में उसकी बैकग्राउंड क्या थी, और इस लिखावट में ये बैकग्राउंड तो वो बताते ही हैं, लेकिन बहुत से फिजिसिस्ट का हाल ये था कि वो पागलपन के दौर से गुजरते थे, क्योंकि वो इतने दीवाने हो चुके थे उस टॉपिक को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके जिसमें उनकी पीएचडी है या फिर जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो अक्सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस किताब में भी आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब वो पागलपन का दौर चल रहा था और उनके आफ्टर 60s ऑफ दोज प्रोफेसर और फिजिसिस्ट उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें बताया, और इसीलिए भी मुझे ये मैनियक नाम सूटेबल लगता है जिस शख्स के ऊपर ये लिखा गया उसके लिए भी, और उस सिस्टम के लिए भी ऑफ कोर्स। लेकिन उस शख्स के बारे में बहुत सारे अलग अलग लोगों की राय कंसिडर करके वो बताया गया है। तो फिर आप हर एक के पर्सपेक्टिव में उस शख्स को देख रहे हो। इमेजिनेशन है ऑफ कोर्स, ये राइटर का इमेजिनेशन है, राइटर की इन्फॉर्मेशन है सही है, लेकिन उसका आगे का इमेजिनेशन है कि उस शख्स को ये इंसान कैसा लगा होगा। तो वो भी बहुत सुंदर है कि उसकी वाइफ के नज़रिए से वो शख्स कैसा था, वो खुद के नज़रिए में कैसा था, उसकी बेटी के नज़रिए में कैसा था, उसके दोस्तों के नज़रियों में कैसा था, और जो आर्मी जनरल्स फिर उसे लिटरली उस शख्स की सिक्योरिटी करने के लिए जब वो पागलपन के दौर से गुजरता था तो कहीं कुछ वो बाहर जाकर बोल ना दे, बस इस बात की वजह से एक एडमिरल और 6 लोग उसकी गार्डिंग करते थे, सिक्योरिटी करते थे हर बार। तो उन लोगों की नज़रियों में वो शख्स कैसा था, और फिर आगे जाके उसने जो मैनियक बनाया था, वो मैनियक वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एआई, राइट। एआई इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस ह्यूमन जॉनी, और उसका जो पहला मैनियक नाम का सिस्टम था वो बेस था आगे जाकर जो एआई बाद में बने और एआई कंप्यूटिंग सिस्टम बनी उनके लिए। और इस शख्स की दीवानगी ये थी कि ये चाहता था कि ये समझ पाए ब्रेन कैसे काम करता है, और अगर हम समझ पाए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है तो फिर क्या हम उसका एक रेप्लिकेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इस कोर थॉट को लेकर ये पूरी नॉवल आगे बढ़ती है, और ये कोर थॉट बहुत अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग नज़रियों में अपने सामने आता है। और इस नॉवल की जब शुरुआत होती है तब हम वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास के वक्त में हैं। जब ये नॉवल ख़त्म होती है तो हम 2013 के वक्त में हैं, जहाँ पर
अब ऐसा सिस्टम, कॉम्पिटिशन सिस्टम बना चुके हैं लोग, जो चेस में भी इंसानों को हरा सकता है, जो गो में भी इंसानों को हरा सकता है, और इस हद तक हरा सकता है कि लोग इस कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ, वर्ल्ड चैंपियंस इस कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ खेल कर या तो इसे डेवलप करने में लग रहे हैं या तो रिटायर हो जा रहे हैं। इस हद तक वो डेवलप हो चुका है, इस हद तक उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है, इन सेंस हम ये कह सकते हैं। तो ये सारी कहानी, ये जर्नी उस शख्स की भी, जॉनी की भी, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी, और बाकी के फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट की भी, वो जर्नी देखना बहुत खूबसूरत है और ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है। तो बेंजामिन लेबरटूट का क्रेडिट गोज टू हिम कि उसने इतने बेहतरीन तरीके से ये फिक्शनल बायोग्राफी लिखी है जो आपको दीवाना बना देगी। अगर आप फिजिसिस्ट को चाहते हो, अगर आपको फिजिक्स के ऊपर प्रेम है, अगर आपको मैथ्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर प्रेम है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें। थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा आपको ये समझने के लिए कि आपको इस पर कितना प्यार करना है, दीवानगी इतनी कितनी करनी है कि सच में पागल हो जाओ या सच में संभल जाओ, सुधर जाओ। तो आप ये किताब पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। ये किताब मुझे ये किताब कहाँ से मिली, तो मैंने एक रील देखी थी ललन टॉप पर, जब युval नोआ हरारी आए थे, उन्होंने ये बुक रेफ़र की थी, तो उस रेफरेंस से मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया था। ऐसे ही अनेक रेफरेंस जब मुझे जहाँ कहीं मिलते हैं, कभी हम किताब खरीदने जाए तो किताब हमें चुनती है, हम किताब को नहीं चुनते, ऐसा मेरा मानना है। तो जो किताबें हमें चुन लेती है उसका जब वक्त आएगा तब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन अब ये एक नज़रिया है मेरा, जिस नज़रिए से मैं किताबों को देखता हूँ और फिर पढ़ना शुरू करता हूँ और वो किताबें मुझ तक पहुँचती है। तो ये रेफरेंस आया था युval नोआ हरारी से और फिर मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे ये वर्थ लगी। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किताब, कहानी, फिक्शन, उसका आपके ऊपर होने वाला पॉजिटिव या इम्पैक्ट, ये सब सोचो तो मुझे 21st सेंचुरी से भी ज़्यादा द मैनियक ज़्यादा पसंद आई। बिकॉज ये रिलेटिव भी है लेकिन ये डराती भी नहीं है, ये सुंदर भी है फिक्शन के हिसाब से, लेकिन इसमें हिस्ट्री भी है। तो ये टू द पॉइंट भी है, लेकिन इसमें वो एक खौफ नहीं है। इसमें ये अचीवमेंट के बारे में भी बात करती है, एक ह्यूमन अचीवमेंट, जिस ह्यूमन अचीवमेंट से हम सब खौफ में हैं, विच इज़ AI, कि इंसान ने बनाया तो है लेकिन अब सब डरने लगे। इस बात के बारे में भी बात होती है द मैनियक में भी, लेकिन उसका डर नहीं लगता क्योंकि वो पॉइंट प्रूव होने के बाद उस मैनियक में भी उन्होंने ये बताया कि अभी भी चैंपियनशिप होती है, अभी भी लोग अपना अपना चैंपियनशिप कर रहे हैं, उसमें AI अगेंस्ट ह्यूमन ऐसी चैंपियनशिप्स नहीं हो रही है, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन ऐसी ही चैंपियनशिप्स हो रही है। तो ये एक अलग नज़रिए से, अलग नोट पर ये किताब खत्म होती है। तो इट्स नॉट दैट डिप्रेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें। और आपको ये किताब कैसी लगी, आपको ये रिव्यू कैसे लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अगर चाहते हो या फिर आप किसी बुक से प्रभावित हैं, किसी किताब से प्रभावित हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी किताब थी। अगर वो किताब मुझ तक पहुँच पाई, अगर उस किताब ने मुझे चुन लिया, तो उसका बुक रिव्यू भी हम यहाँ पर ज़रूर जल्दी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले मंगलवार ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा।